अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं और सब्सटेंसेस एलोट्रोपिक फॉर्म में कैसे पाई जाती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म का अगर मैं सिंपल सा कंसेप्ट दूँ ना, तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एक ही एलिमेंट है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जा सकता है। तो ये जो फिनोमेना है ना, ये कहलाता है एलोट्रोपी। और जो एलिमेंट्स इस तरह से पाए जाते हैं उनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एलिमेंट पाए जा सकते हैं विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। यहाँ से डेफिनेशन है एलोट्रोपिक फॉर्म की, यानी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जा सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और केमिकल भी। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एलोट्रोपी कहलाता है। यहाँ तक ये डेफिनेशन। आगे है एलिमेंट, जैसे एग्जांपल दी हुई है एलोट्रोपी की, ऑक्सीजन एलिमेंट की एग्जांपल दी है। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट टू एलोट्रोपिक फॉर्म। दो फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में और एक ओजोन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन मॉलिक्यूल टोटली एक दूसरे से डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपके सामने ऑब्वियस सा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, जबकि ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की एग्जांपल होगी। इसी तरह से आगे एक और एग्जांपल दी हुई है कार्बन की, एग्जांपल ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म में कार्बन भी पाया जाता है। ये एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होती है और एग्जांपल है कार्बन की। कार्बन कितने एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म। 3 फॉर्म्स में है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक बुकमिनिस्टर फ्लोरीन है। ठीक है, अब डायमंड, ग्रेफाइट और बुकमिनिस्टर फ्लोरीन तीनों ही कार्बन एटम की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डायमंड की सबसे पहले हम बात करते हैं। डायमंड हैज़ अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, मैक्रोमोलिक्यूलर लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है। जबकि ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट की यहाँ से हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ये लेयर स्ट्रक्चर है, यानी लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल आप 6 कॉर्नर वाली रिंग्स को कह सकते हैं, जैसे ऐसे है। ठीक है, ये 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेयर एक के ऊपर दूसरी 6 कार्बन की रिंग होगी। और बुकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है C60 यानी 60 कार्बन से कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स। स्फेयर्स का मतलब होता है गोल गोल राउंड शेप में, मेड अप ऑफ एटम ऑफ अरेंज पेंटागोन एंड हेक्सागोन। जैसे ये बुकमिनिस्टर का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है, ये ग्रेफीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। ये देखें, आपको 6 कार्बन वाली एक लेयर, 6 कार्बन वाले रिंग्स की दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो ग्रेफीन इस तरह से पाया जा रहा है, जबकि बुकमिनिस्टर एक स्फेयर, एक बॉल की शेप में पाया जाता है। इसमें पेंटागोन 6 कॉर्नर वाली रिंग्स भी होती हैं और 5 कॉर्नर वाली भी होती हैं। पेंटागोन्स का मतलब है 5 कॉर्नर वाली रिंग्स और हेक्सागोन मतलब 6 कार्बन वाली। अब ये तीनों कार्बन से बने हुए फॉर्म्स हैं। जैसे ये क्या है, ग्रेफीन, ये भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, डायमंड भी और बुकमिनिस्टर, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपको ग्रेफीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स हैं और लेयर फॉर्म में है, एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। जबकि बुकमिनिस्टर में क्या है, स्फेयर के फॉर्म में ये हेक्सागोन और पेंटागोन्स है। अब आगे फिर इसी के बारे में बताया, फ्लोरीन्स ये जो है बुकमिनिस्टर आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, हाई टेम्परेचर में भी ये स्टेबल होते हैं एंड हाई प्रेशर। बी इक्वलेंट इन नेचर, दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ये फ्लोरी करेक्टरिस्टिक्स है। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज। ये यूनिक इस तरह से, ये चार्ज नहीं होता, हैज़ नॉट बाउंड्रीज, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है ना, ये एक बड़े बड़े ऐसे ये स्फेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, एक जैसे बंद पिंजरे की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन C60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये फ्लोरीन की हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है,
आगे एलिमेंट सल्फर। अब यहाँ तक ये फ्लोरीन के स्टिक्स। आगे फिर एलोट्रोपिक प्रोसेस, एग्जांपल ऑफ सल्फर, इससे स्टार्ट हो रहा है सल्फर। सर एलिमेंट भी एलोट्रोप में पाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, 2 फॉर्म में है, एक रोहम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोहम्बिक भी नज़र आ रहा है और ये मोनोक्लिनिक भी नज़र आ रहा है। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल, रोहम्बिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड देन द लेटर सेकेंड वन से। तो यहाँ तक ये सल्फ़र की एग्जांपल है। अब आपके पास ये टॉपिक शॉर्ट में ऐसे अगर आए, डिफाइन एलोट्रोपी एंड गिव एग्जांपल, तो आपने जस्ट एलोट्रोपी की डेफिनेशन और ऑक्सीजन की एग्जांपल दे देनी है। लेकिन अगर आपसे पूछे एक्सप्लेन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आपने डायमंड, ग्रेफाइट और बुकमिनिस्टर इसके बारे में बताना है, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र पूछे तो आपने ये रोहम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र के बारे में बताना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।